तो ब्रह्म युगम मूवी के एंड में क्या वो चातन जिंदा बच गया? हाँ भाई लोग, ब्रह्म युगम मूवी के एंड में वो रसोईया और वो गायक मिलके उस चातन को हरा तो देते हैं, लेकिन एंड में एक प्लॉट ट्विस्ट रिवील होता है जहाँ हमें पता चलता है कि वो रसोईया असल में पोट्टी का ही बेटा है और वो उस घर में चातन को कंट्रोल करने आया था। लेकिन मौका ना मिलने के कारण वो वहीं पे रहकर चातन के लिए खाना बनाने लग चुका था और एट द एंड उस गायक के आने के बाद उसे वो मौका मिल ही जाता है। दोनों मिलकर प्लानिंग करके उस चातन को हरा देते हैं और हराने के बाद वो रसोईया उस चातन से वो अंगूठी ले लेता है जिसे पहन के उस चातन को कंट्रोल किया जा सकता है। अब वो रसोईया उस अंगूठी को पहनने ही वाला होता है, तभी वो गायक उसे रोक के ये कहता है कि तुम इस अंगूठी को मत पहनो वरना तुम भी करप्ट हो जाओगे और मेरे जैसे कई इनोसेंट फंसते जाएंगे इसमें। लेकिन वो रसोईया उसकी एक भी ना सुनते हुए उस अंगूठी को पहनने ही वाला होता है, तभी वो गायक उसे रोक कर उसे हाथापाई करने लग जाता है। दोनों के बीच हाथापाई के कारण पूरे घर में आग लग जाती है और पूरा का पूरा घर उनके ऊपर ही गिर जाता है। तो हाँ, यहाँ तक तो यही लग रहा था कि वो गायक, रसोईया और चातन तीनों उस घर के नीचे दब के मर चुके होंगे, लेकिन नहीं, अगले ही सीन में उस गायक को जिंदा बच के वहां से जाते हुए दिखाया जाता है और कुछ दूर चलने के बाद उसके पीछे वो रसोईया भी जिंदा बच के आ जाता है और उस गायक को मारना शुरू कर देता है और मारते मारते डर के मारे एक चीज नोटिस कर लेता है, जो था उस गायक के कान का एक ईयरिंग। उसके कान में अब वो ईयरिंग नहीं पहनी हुई है जो उसके माँ ने उसे दिया था। मूवी के बीच में उस गायक ने उस रसोईया को ये कहा था कि वो ईयरिंग उसकी माँ ने दिया है और वो उसे अपने कान में हमेशा पहन के रखता है, लेकिन अब वो ईयरिंग उसके कान में नजर नहीं आता है। तो हाँ, यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया था कि चातन अब उस गायक का क्लोन बन चुका है और असली वाला गायक उस घर के नीचे दब के मर गया। अब यहाँ पे मैंने एक और डिटेल नोटिस की है जिससे ये कंफर्म होता है कि वो गायक चातन ही है। तो चातन जिसका भी क्लोन बनता है उसके शरीर पे एक काला धब्बा होता ही है, जैसे कि जब वो चातन पोट्टी का क्लोन बना हुआ था तब उसके शरीर पे एक काला धब्बा नोटिस किया मैंने और वो सेम काला धब्बा उस गायक के शरीर पे भी नजर आया मुझे। चातन जिसका भी क्लोन बनेगा उसके शरीर पे एक काला धब्बा होगा ही और अब वो उस गायक का क्लोन बन चुका है और आजाद भी हो गया। बाकी तुमने ये काले धब्बे वाला डिटेल नोटिस किया है कि नहीं, कमेंट करके बता सकते हो। फिलहाल तो मैंने ये क्लियर कर दिया कि चातन अब जिंदा बच गया और उस गायक का क्लोन बन के आजाद भी हो गया। बाकी मेरे ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके बेल आइकन ऑन कर लो ऐसे ही और वीडियोस के लिए।